यूक्रेन जदीद दुनिया का एक इंतहाई खूबसूरत, ठंडा और तरक्की याफ्ता मुल्क है। यूक्रेन मशरकी यूरोप में रकबे के लिहाज से रशिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। यहाँ के लोग इतनी मस्त और शानदार जिंदगी गुजारते थे कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक समेत खुद रशिया के भी बहुत से लोग अपनी फैमिली समेत इसी मुल्क में रिहाइश अख्तियार करते थे। यहाँ की सरकार लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त तालीम और सेहत की तमाम सहूलियात मुफ्त दिया करती थी। यहाँ के मर्द व जन ऐसे मदर पिदर आजाद थे कि इनको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सियाहत करने वाला माना और कहा जाता था। यूक्रेन की सरहदें उसके शुमाल में बेलारूस और मगरिब में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, जनूब में रोमानिया और मालदोवा से मिलती हैं। इसके अलावा इसके हमसाया मुल्कों और बहीरे ओज़ोव और बहीरे अस्वद के साथ एक साहिली पट्टी भी है। 4.2 मिलियन लोगों की आबादी और 6 लाख से ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क अपनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, पार्क्स और साफ सुथरी सड़कों के लिए भी दुनिया में पसंद किया जाता था। यूरोप के इस 8वें सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क का दारुल हुकूमत और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कैफ है। अगर माजी करीब में झांक कर यूक्रेन की कहानी पर नजर दौड़ाएं तो हमें नजर आता है कि यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज डगमगाने लगा तो यूक्रेन उन पहले और अव्वलीन ममालिक में शामिल था कि जिन्होंने 16 जुलाई 1990 को सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया था। तकरीबन एक साल के बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने अपनी खुद मुख्तारी और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया। 5 करोड़ से ज्यादा ईसाई अल मजहब शहरियों की आबादी रखने वाले यूक्रेन ने आज़ादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन वहां मौजूद 17% रूसी अल नस्ल आबादी समेत रशिया के लिए नरम गोशा रखने वाले दीगर प्रेशर ग्रुप्स और मगरिब की हमायत करने वाले ग्रुपों में तनाज़ात का आगाज हो गया। उसी अरसे में रूस और अमेरिका के दरमियान सख्त जंग भी जारी रही। रशिया को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में फौज रखकर हथियार नस्ब कर दिए। इनमें से 3 ममालिक की सरहदें यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं। 2014 आने तक यूक्रेन की सरहद के साथ सिर्फ बेलारूस ही एक ऐसा मुल्क था कि जिसके ताल्लुकात रशिया के साथ मिसाली थे, जबकि 2014 ही वो जमाना था कि जब रशिया और यूक्रेन का तनाज़े अरूज पर था। 2014 में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच थे और उनका झुकाव भी रशिया ही की तरफ था। लिहाजा उन्होंने रूस की हमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहिदा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। उस एहतजाजी लहर के नतीजे में विक्टोरिया को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। उसी दौरान यूक्रेन के मशरकी इलाकों से रशिया की सरहद पर मामूर सिक्योरिटी अफवाज पर हमले हुए। उसे बुनियाद बनाकर रशिया ने क्राइमिया पर चढ़ाई कर दी। वो इलाका तब से आज तक रशिया के ही कंट्रोल में है। क्राइमिया पर रशिया के कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन के अलहदगी पसंद ग्रुपों ने भी मुल्क के मशरकी इलाकों में पेशकदमी की और हालात ने खाना जंगी की सूरत अख्तियार कर ली। रशिया ने इल्जाम आयद किया कि मगरबी मुल्कों की हमायत से मुसल्लह जत्थे रूसी नस्ल इलाकों में कार्रवाइयां कर रहे हैं। मगरबी मुल्कों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रूसी हमायत से बदअमन अनासिर यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। दोनों अतराफ से इल्जामात का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 14,000 अफराद खाना जंगी में जान से चले गए। 2015 में फ्रांस के ताउन से यूक्रेन के तमाम मुतल्लिका गिरोहों में मुआहिदा तो हो गया, लेकिन इनकी आपसी झड़पें जारी रहीं। हालात पर नजर रखे अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस एक मरतबा फिर यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए पर तोल रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से लड़ाई के नुक्ता आगाज की तारीखें भी दी जाने लगी। अमेरिका, रशिया और मगरबी मुल्कों के दरमियान आला सतह पर राब्ते भी जारी रहे, लेकिन 22 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलहदगी अख्तियार करने वाले 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया। रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मगरब की कठपुतली करार दिया और अपनी वजारत दफा से डोनेस्क और लुहान्स्क की आज़ाद रियासतों में अमन कायम रखने के लिए फौजें भिजवाने का हुक्म दिया। रशिया के इस इक़दाम पर सबसे शदीद रद्द अमल रिवायती हरीफ अमेरिका ने दिया है, जिसके वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन का कहना था कि इस अमल का फौरी और मजबूत जवाब देना चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन से अलग होने वाली 2 रियासतों में अपनी फौज भेजने की वजह से रशिया पर पाबंदियां भी आयद कर दी। 23 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर हमला कर दिया और ये लड़ाई अब तक जारी है।